नाम है सैयदा युसरा फातिमा। के लिए बहुत कुछ चाहिए हमें जो हमारे पास नहीं है। तकरीबन दिन में 3 तो पैम्पर चाहिए होते हैं, 2-3 पैम्पर चाहिए होते हैं। इनके अब्बू काम नहीं करते क्योंकि इनके पाँव में तकलीफ है। करते थे काम, ऐसा नहीं है नहीं करते, मगर अब पाँव में तकलीफ है। हाँ, फरमाइश तो बहुत चीज़ों की करती हैं, बहुत मतलब कभी रोना आता है, कभी डांट देते हैं। यही था कि बस छत का हो जाए, यही था कि छत हो जाएगी तो जो गर्मी है ये हल हो जाएगा। हमारी मदद कर दे, इतनी कर दे कि बस हमारी बच्ची गर्मी में ना रहे, क्योंकि इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती। सब कहते हैं आती नहीं है, अब सबको ये थोड़ी पता कि बंदे की मजबूरी क्या है, क्यों नहीं आती। कभी कभी बस तंगदस्ती परेशान कर देती है हमें। पाउडर का डब्बा चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इमरजेंसी में दवाइयाँ चाहिए होती हैं। एक ये कोई चीज़ मशीन है छोटी सी, इधर लगा के इनको बीपी चेक करना होता है, वो भी मतलब अब ख़राब हो गई, वो भी नहीं लिए। मैं सही होती तो मैं डॉक्टर बनती, लोगों का इलाज करती, माँ पापा का नाम रोशन करती और आराम से एंजॉय करती। मतलब ये हाथ है, ये उठ नहीं सकते, कोई चीज़ हमें इतनी सी भी देनी है ना तो अपने हाथ से देनी है। परेशान होते हैं कि अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह हमारे लिए आसान। कभी हमने किसी से मांगा नहीं है, मगर हम शर्मिंदा इस वक्त हम मजबूरी में बोल रहे हैं, इतना कुछ हम मजबूरी में मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद कर दे। कोई इस तरह की कि बस छत डल जाए, बच्ची को रोज़ ऊपर नीचे नहीं लेके, मतलब इस लायक ही नहीं है जो हम नीचे लेकर जाए, सुबह में शाम में लेकर आए। एक इकलौती बेटी युसरा फातिमा, वो माँ बाप जिनकी इकलौती बेटी ऐसी हालत में पैदा हुई कि जो चलने फिरने से माजूर, हाथ तक नहीं उठते। 20 साल की हो चुकी हैं, 20 साल से बहुत कोशिशें की इलाज करवाने की, लेकिन ना हो सका। पाकिस्तान में कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। जो लोग हमें देख रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ और लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर में ऐसा ही कोई बच्चा होगा। अगर वो जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कहीं इनका इलाज है तो ज़रूर हमसे राब्ता करें। युसरा चलने फिरने काम करने से तो मोहताज है, लेकिन बस अल्लाह की कोई आजमाइश कि घर में ऐसे भी वसाइल नहीं है कि अपनी पसंद का कुछ खा सके, सुकून से रह सके, गर्मी में ठंडक का एहसास हो, सर्दी में गर्मी का एहसास हो। वो ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात जो किसी भी आम इंसान को दरकार होती हैं, वो एक बीमार इंसान के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो एक तो बीमारी की तकलीफ़ और दूसरी खाने पीने की तंगी, गर्मी में छत टीन की शदीद गर्मी, सर्दी में शदीद गर्मी सर्दी, ये सारी चीज़ें भी बर्दाश्त कर रहा है। कम से कम आगे बढ़कर इतनी हेल्प करें कि ईद के इस मौके पर आप ईदी दें, तोहफा दें युसरा को, एक ऐसी चेयर का, व्हील चेयर का जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो, जिस पे ये बैठ जाए, जिस पे ये जिसको बिठा सकें, लिटा सकें। किसी एक बेड का तोहफा दे दें आप, जो कि बेड्स बड़े बड़े अस्पतालों में होते हैं, लोग बड़े बड़े अस्पतालों को बड़े डोनेशंस देते हैं। एक बेड अगर युसरा के लिए भी हो जाए ताकि इसको खाने पीने में, उस बेड को बिठाने में, लिटाने में इसको आसानी हो। आसानियाँ तो पैदा कर सकते हैं ना। और इलाज नहीं है इस चीज़ का कि ये खड़ी नहीं हो सकती, ये काम नहीं कर सकती, लेकिन इनके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो कि कमज़ोर हैं और लेटे रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी इंसान के जिस्म में परेशानियां, बीमारियां पनाह ले लेती हैं, जो कि उसकी नॉर्मल लाइफ को भी, जो सब्र शुक्र से ये गुजार रही है अभी, उसमें भी उसको तकलीफ़ पहुंचाती हैं। जैसे कि जिक्र किया कि पैम्पर का ख़र्चा है, खाना पीना थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाए, गर्मी से बचा जा सके, चले टीन की छत, कोई छत ही पक्की हो जाए। वो एसी का नहीं कह रही हैं, वो किसी आसाइश का नहीं कह रही हैं,
ضروریات کا کہہ رہی ہیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یسرا نے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ اگر جویریہ وہاں پر ہوں گی تو میں جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. ہے یسرا؟ کہا تھا. جی میرے ڈرامے دیکھتی ہو؟ جی اچھے لگتے ہیں؟ جی. کون سا ڈرامہ سب سے اچھا لگا تمہیں؟ بچہ. بجو. ارے واہ. تو اس میں لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہوں تم کو؟ جی. دیکھو وہاں سامنے اس طرف دیکھ سکتی ہو، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ سے پیار کرتے ہیں. جی. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب پیار کرتے ہیں آپ سے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی کہو. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پیکج تو دیکھا ہے، لیکن میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میرے بس کام ابا کا کام کا ہو جائے، دکان کا ہو جائے، کہ وہ بس اپنا گھر کام کر لے، گھر بیٹھے بیٹھے جیسے دکان میں کام ہو جائے ان کا، کہ دکان کر لیں. تاکہ کوئی پولیس والے بھی بہت تنگ کرتے آ جاتے. کیوں؟ وہ کہ اچھا. رمضان ہے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے بیٹی، یہ ہوتی ہے بیٹی جو اس حالت میں بھی صرف اپنے باپ کے لیے پریشان ہے. اس کو کچھ نہیں چاہیے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ابو کو پریشانی سے کسی طرح نکال دیں، کوئی ایسا میرے ابو کا کام لگا دیں کہ وہ جس ٹھیلا لگاتے ہیں پولیس والے منع کرتے ہیں. ظاہر ہے اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ لگاتے ہوں گے، وہاں نہیں لگا سکتے ہوں گے. تو یہ بیٹی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، اپنے باپ کے لیے مانگ رہی ہے کہ میرے باپ کے لیے آسانیاں ہوں. اللہ میاں تمہیں بہت بہت اجر دے گا، اللہ میاں تمہیں بہت زیادہ اجر دے گا.